तो लाइक करें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ाई करें। 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, आप देखिए मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स आया था 1909 में, वो किससे संबंधित था, ठीक है। तो इसमें सबको पता ही होगा, ये बहुत बार डिस्कशन भी कर चुके हैं, जो पृथक निर्वाचन मंडल था इससे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 के क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था, बताइए भाई, पढ़िए इसके ऑप्शन। वह अधिकारी जो भारत के वायसराय के सचिव की तरह काम करता था, यह सचिव एक इस तरह का अधिकारी था जो भारत के प्रेसिडेंसी के लिए नियुक्त होता था। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी, समझ गए। तो भारत के जो सेक्रेटरी थे उनसे अभिप्राय ये था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय जो कांग्रेस है 1885 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बताइए किसके समय में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ए ह्यूम थे, और सबसे पहले ये कौन थे वो आपको बताना है, दूसरे कौन थे और तीसरे कौन थे, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं कांग्रेस से, और पहले कितने सदस्य थे इसमें और बाद में कितने सदस्य हो गए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे रेज किए हैं, आप इनको बताइएगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योग अधिनियम पारित किया गया था, उद्योग अधिनियम, ठीक है। उद्योग अधिनियम की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के टाइम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, और ये रिपन के बारे में जान लो, 1880 से 84 के बीच में रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के टाइम में अगर 1881 में आपको पता हो तो सबसे पहले जनगणना मतलब नियमित जनगणना हुई थी, ठीक है। और जनगणना हुई थी 1 मई के टाइम में हुई थी, ठीक है। लेकिन ये जो है ना काउंटेड नहीं थी, ये हुई थी काउंटेड जनगणना, ठीक है, याद रखना इसको। हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से संकलित है, आनंद मठ से संकलित है, आपको बताना है आनंद मठ किसने लिखा है, ठीक है। ये इससे पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 57, प्रियजन डायरी किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रियजन डायरी के बारे में ऐसे मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जो ये थी, ये एक क्वेश्चन पूछते हैं, दास कैपिटल किसने लिखी है, दास कैपिटल, ठीक है। तो दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। इसी से प्रभावित होकर जयप्रकाश नारायण ने जो है ना मार्क्स जो मार्क्सवादी परंपरा या सोच है उसको आगे बढ़ाया था, तो जयप्रकाश नारायण, प्रियजन डायरी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, ठीक है। अब बताइए इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है। 58 ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। 1905 से 1910 के बीच में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो बनवाया गया था 1905 से 1910 में, ठीक है। भारत को अगला किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल, देखो अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग था, और रॉबर्ट क्लाइव तो पहला बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है। और जो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू मैं इसके बारे में बताता हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इन पे एक महाभियोग भी चलाया गया था। ये मात्र इकलौते ऐसे गवर्नर रहे हैं जिन पर महाभियोग चलाया गया है, ठीक है, इकलौते। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वारेन हेस्टिंग पे, बाद में इनको सभी इनके केसों से जो है ना बरी घोषित कर दिया गया था। इनको मिलाना है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं, ठीक है। तो इनका तो एक दूसरा हो गया, देख लो एक दूसरा, या तो दूसरे में या तो इसमें। दादा भाई नौरोजी को भारत का भव्य वृद्ध पुरुष बोलते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा, तो राइट आंसर इज दिस, समझ गए। और C1 D1 नहीं भी पता है तो भी चलेगा, आसान है वैसे, कठिन तो वैसे भी नहीं। देश बंधु की उपाधि के साथ कौन संबंधित है, आप देश बंधु CR दास को बोलते हैं, देखो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, खाली एक क्वेश्चन मत आप इससे देखिए, देश बंधु जैसे है ना CR दास की बात है, आप देखिए 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है ना स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, देखो अभी कांग्रेस डिस्कस कर रहे थे और यहीं से क्वेश्चन ये बैठ गया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो 63 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने। और जो इंडियन नेशनल यूनियन थी इसको इन्होंने
AU ह्यूम द्वारा जो है ना इसको किया गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, शासन की संघीय प्रणाली। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। ठीक है, संघीय यूनियन जो प्रणाली थी, यूनियन, ठीक है, यूनियन थिंग्स। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन है जिसमें यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुता ब्रिटिश हाथ में है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये चार्टर अधिनियम था 1853 का, तो जिसमें ये बोल दिया गया था भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभु सत्ता है वो ब्रिटिश साम्राज्य आज में, क्योंकि यहाँ तक इन्होंने 1848 तक आते आते लगभग सारी जो मैक्सिमम टेरिटरी थी उनको जीत लिया था। तो इसके बाद में जब इन्होंने बहुत एक्सप्लॉयटेशन करना चालू कर दिया तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन निकल के आया था 1857 का, जिसमें चपाती और कमल जो है ना उसका वो था, चिन्ह था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किसको सम्मिलित किया गया है? तो अकबर का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया, आगरा का किला या बीबी का मकबरा। ये बीबी का मकबरा है जो ना सेम जो है ना आगरा का जो ताजमहल है उसके जैसे ही बना हुआ है, औरंगाबाद में इसका उसका जो कॉपी कट वर्जन है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा ये आगरा का किला हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया? देखो अभी ये पूछा था और अभी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग इकलौता था इसलिए पूछा गया। यूनेस्को की वैश्विक विरासत सूची में कुछ दिनों पहले भारत नहीं, ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, इसका आंसर होगा जयपुर का जंतर मंतर। बहुत टेक्निकल बना हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? ये महात्मा गांधी ने कहा था, और ये कहा था जो भी ऐसी कल्पना करता है वो जो है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया, आनंद मठ लिया गया। राष्ट्रीय गीत है ना, अगर आपको पता होगा जो राष्ट्रीय गान है और वो तो जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ठीक है, बताइए, और किसने लिखा था ये भी बताइए। अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। 72, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मी बाई। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को चित्रित करता है। नील दर्पण के जो रचनाकार थे वो कौन थे? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। इसको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील दर्पण से बहुत संबंध 1860 में प्रकाशित हुआ। और ये जो अपने थे 22-23 क्वेश्चन, आई होप आप 8-9 मिनट में आपने इसमें 20+ क्वेश्चन सही किए होंगे। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। हम लोगों ने लगभग 700-800 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। आप अगर इनको ही 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, दिस इज राहुल कुमार साइनिंग ऑफ।